गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग जानते हैं ठोस के नाम से, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। दूसरा होता है द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड के नाम से जानते हैं हम लोग। और तीसरा होता है गैस, जिसको हम लोग इंग्लिश में गैस के नाम जानते हैं। और चौथा अवस्था जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। अब इन्हीं पांचों अवस्थाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और उन्हीं परिवर्तनों के बारे में, जो हम अवस्था का जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो है आपका ठोस से द्रव बनना, यानी ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गलन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इंग्लिश में मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका ठोस से यानी द्रव से ठोस बनना, यानी द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में बनना। इस सभी क्या क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था जो होती है वो द्रव से गैस में बदलना, यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपोरेशन के नाम से जानते हैं। और चौथी अवस्था जो होती है गैस से द्रव बनना, गैस से क्या बनना, द्रव बनना, जिस अवस्था को क्या कहते हैं, जिस प्रक्रिया को यानी संघनन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और पांचवी अवस्था जो होती है, पांचवी अवस्था परिवर्तन, यानी ठोस से गैस बनना। ठोस से गैस बनना यानी कहने का सेंस है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं, 10वीं क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, है ना। और छठी अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जो गैस की अवस्था से ठोस की अवस्था में जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, निक्षेपण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। और सातवीं घटना जो होती है वो क्या होती है, गैस से प्लाज्मा की अवस्था में परिवर्तित होना। क्या करना, गैस से प्लाज्मा की अवस्था में जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनीकरण या आयोनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आयनीकरण और इंग्लिश में कहते हैं आयोनाइजेशन। और प्लाज्मा से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाना, उस समय क्या क्या कहते हैं, पुनर्संयोजन। क्या कहते हैं, पुनर्संयोजन। और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ये सारी की सारी घटनाएं जो है वो 6 प्रकार की घटनाएं, यानी 8 प्रकार की घटनाएं हैं, जो हम लोग 6 जानते थे। और आगे जो है आपका 8 प्रकार की घटनाएं होती है, ऐसे जो हम लोग अभी एग्जाम के वजह से हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं। तो पहली क्या है, ठोस से द्रव, इसको क्या कहते हैं, गलन या फ्रीजिंग। दूसरी क्या है, द्रव से ठोस, इसको क्या कहते हैं, हिमीकरण या फ्रीजिंग, सॉरी गलन या मेल्टिंग होता है वो। इसको क्या कहते हैं, द्रव से ठोस, हिमीकरण, फ्रीजिंग। तीसरा होता है द्रव से गैस, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। चौथा क्या होता है, गैस से द्रव, संघनन या कंडेंसेशन। पांचवा क्या होता है, ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। गैस से छठा क्या होता है, गैस से ठोस, जिसको कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। सातवां क्या होता है, गैस से प्लाज्मा, आयनीकरण या आयोनाइजेशन। आठवां क्या है, प्लाज्मा से गैस, पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।